अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका रज़ा एकेडमी में और मैं हूँ रज़ा अनवर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल में लेसन नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेसन में हम देखेंगे क्लोजिंग एंट्रीज को। ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल में लास्ट लेसन है जिसमें हम क्लोजिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करना सीखेंगे और देखेंगे कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या है, इनको क्यों रिकॉर्ड करते हैं, इनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और कौन कौन सी क्लोजिंग एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल लेसन नंबर 22 और लास्ट लेसन है हमारा क्लोजिंग एंट्रीज पर। क्योंकि जब हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं तो अकाउंटिंग साइकिल के जो लास्ट में स्टेप होता है उसको क्लोजिंग एंट्रीज ही बोला जाता है, क्योंकि उस स्टेप में हम क्लोजिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। और आज हमारा क्लोजिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद अकाउंटिंग साइकिल और ये कोर्स दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। तो क्लोजिंग एंट्रीज क्या हैं, इनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो देख लेते हैं हम। एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं अपने अकाउंटिंग साइकिल को। हमने डे 1 से इस अकाउंटिंग साइकिल पर वर्किंग स्टार्ट की थी और आज हमारा लास्ट डे है अकाउंट्स को क्लोज करने पर। तो हम आज इस अकाउंटिंग साइकिल को एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया था, फिर उन ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज किया था, एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की हैं हमने 4 की 4, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रिटेन्ड अर्निंग और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमने 2 मेथड से प्रिपेयर की है। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें हम क्लोज करने जा रहे हैं टेम्परेरी अकाउंट्स को। मैंने आपको बताया था कि कुछ अकाउंट्स टेम्परेरी होते हैं, फॉर एग्जांपल से रेवेन्यूज और एक्सपेंस के अकाउंट्स होते हैं, इनको क्लोज करना पड़ता है और इनको क्लोज करने के बाद हम परमानेंट अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्योंकि जो परमानेंट अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंटिंग में कैरी फॉरवर्ड चलते रहते हैं, इसलिए उनको हम क्या करते हैं, टेम्परेरी अकाउंट्स को परमानेंट अकाउंट्स में क्लोज कर देते हैं। और दो जो मेन हमारे टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं रेवेन्यूज और एक्सपेंस के, इन्हीं को ही हम क्लोज करते हैं। तो टीजीएस के जो अकाउंट्स है हमें वो क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको जो क्लोजिंग एंट्रीज है वो बता दूंगा कि आप कैसे उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो आप खुद ही जो है वो लास्ट तमाम स्लाइड्स को देखने के बाद टीजीएस के जो अकाउंट्स हैं उनको क्लोज कर लेंगे। क्योंकि ये बेसिक कोर्स था, इसलिए हमने ऑलरेडी एक्सपेंस और रेवेन्यूज़ की जो ट्रांजैक्शन थी उन्हें हमने डायरेक्टली रिटेन अर्निंग का जो टी अकाउंट था उसी में ही पोस्ट किया था, इसलिए हमें क्लोजिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा करेंगे कि रेवेन्यूज़ और एक्सपेंस के सेपरेट टी अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और उन टी अकाउंट्स को जो मैं ट्रांजैक्शन आपको बताऊंगा उनके ज़रिए अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद रिटेन्ड अर्निंग में ले जाएंगे। हमने ऑलरेडी एक्सपेंस और रेवेन्यूज़ को रिटेन्ड अर्निंग में ही लिखा हुआ था, इसलिए अगर हम इनको क्लोज भी करें तो फिर भी हमें उसी तरह ही इसको रिटेन्ड अर्निंग में ही लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग एंट्रीज। A closing entry is a journal entry that is made at the end of an accounting period to transfer balances from a temporary account to a permanent account। जैसा कि मैंने पहले बताया, क्लोजिंग एंट्री एक किस्म की जर्नल एंट्री ही होती है और ये एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड रिकॉर्ड की जाती है। किस पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड की जाती है? टू ट्रांसफ़र बैलेंसेस। ये बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करती है टेम्परेरी अकाउंट से परमानेंट अकाउंट की तरफ। तो टेम्परेरी अकाउंट से जब हम परमानेंट अकाउंट की तरफ बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं तो तब हमें क्लोजिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है। टेम्परेरी अकाउंट्स आर अकाउंट्स इन द जनरल लेजर दैट आर यूज्ड टू accumulate ट्रांजैक्शन ओवर अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड, फॉर एग्जांपल इनकम समरी अकाउंट। तो टेम्परेरी अकाउंट्स जो होते हैं ये बेसिकली लेजर्स के अकाउंट्स ही होते हैं जो कि तमाम ट्रांजैक्शंस को एक्यूमुलेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सिंगल अकाउंटिंग पीरियड के लिए होते हैं
फॉर एग्जांपल से यहाँ पर बताया गया है इनकम समरी का अकाउंट। अगर आप रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट को देखें तो वो भी टेम्परेरी अकाउंट्स ही होते हैं, उनको भी हमें बाद में क्लोज करना पड़ता है रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में। हम रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट को रिटेन्ड अर्निंग में ही क्यों क्लोज करते हैं, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारा परमानेंट अकाउंट होता है जिसको हमने बैलेंस शीट में राइट साइड में लिखना होता है रिटेन्ड अर्निंग के नाम से। इसलिए हम जो रेवेन्यूज और एक्सपेंस हैं उनको रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में क्लोज करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग हमारा परमानेंट अकाउंट है, लेकिन जो रेवेन्यूज और एक्सपेंस के टी अकाउंट्स है वो टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में जिक्र किया था टेम्परेरी अकाउंट्स का, और टेम्परेरी अकाउंट्स की जो एग्जांपल मैंने लिखी थी इनकम समरी। इनकम समरी बेसिकली टेम्परेरी अकाउंट है जिसमें हम जो है वो तमाम अकाउंट्स को क्लोज कर लेते हैं और बाद में इस इनकम समरी के अकाउंट को फिर हम क्लोज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में। द इनकम समरी इज अ टेम्परेरी अकाउंट यूज टू मेक क्लोजिंग एंट्रीज। इनकम समरी बेसिकली इनकम समरी का अकाउंट जो है वो क्लोजिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए ही क्रिएट किया जाता है, क्योंकि जब हम रेवेन्यूज को क्लोज करते हैं तब हम उसको इनकम समरी में क्लोज कर देते हैं, एक्सपेंसेस को भी इनकम समरी में क्लोज करते हैं, और एट द एंड हम फिर इनकम समरी को क्लोज कर देते हैं रिटेन्ड अर्निंग के अंदर, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारा एक परमानेंट अकाउंट है। All temporary accounts must be reset to 0 at the end of accounting period। तमाम टेम्परेरी अकाउंट्स जो होते हैं हमारे उनको हम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग रीसेट कर देते हैं 0 पर। टू डू दिस देयर बैलेंसेज आर एम्प्टी इनटू द इनकम समरी। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनके तमाम बैलेंसेज जो होते हैं उनको खाली करना पड़ता है इनकम समरी के अकाउंट में। जैसा कि हम एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में जब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तब एक ड्राइव हमारे पास परमानेंट होती है, एक टेम्परेरी होती है। जब हम टेम्परेरी ड्राइव से परमानेंट ड्राइव में कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें जो टेम्परेरी डिवाइस है उसको एम्प्टी करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, उसका तमाम जो डाटा है उसको रीसेट करना पड़ता है या फॉर्मेट करना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, दूसरी डिवाइस में तमाम डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं और जो पहले वाली डिवाइस होती है हमारी टेम्परेरी उसको हम रीसेट कर लेते हैं, उसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अकाउंट्स में भी बेसिकली ऐसे ही होता है, हम टेम्परेरी अकाउंट्स का डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं परमानेंट अकाउंट में। द टेम्परेरी अकाउंट्स the income summary account then transfer to the net balances of all the temporary accounts to retained earning which is a permanent account on the balance sheet। हम एट द एंड क्या करते हैं इनकम समरी के अकाउंट, क्योंकि इनकम समरी भी हमारा टेम्परेरी अकाउंट होता है इसलिए हम इनकम समरी के अकाउंट को भी रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में क्लोज करते हैं, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग का जो अकाउंट है वो एक परमानेंट अकाउंट है जो कि बैलेंस शीट में राइट साइड में रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर लिखा जाता है। हम करते क्या है, हम तमाम जो अकाउंटिंग पीरियड में डाटा जो है वो कलेक्ट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू में हम तमाम रेवेन्यूज़ को लिखते जाते हैं, और रेवेन्यू हमारा जो टेम्परेरी अकाउंट होता है जब हम उसको क्लोज करते हैं तब हम उसको फिर एक टेम्परेरी अकाउंट के अंदर ही क्लोज कर देते हैं, इनकम समरी जिसको कहते हैं, और इनकम समरी को फिर हम रिटेन्ड अर्निंग में परमानेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब परमानेंट अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? परमानेंट अकाउंट्स आर अकाउंट्स दैट शोज द लॉन्ग स्टैंडिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। बैलेंस शीट अकाउंट्स आर परमानेंट अकाउंट। दीज अकाउंट्स कैरी फॉरवर्ड देयर बैलेंसेस थ्रू आउट मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बैलेंस शीट में जो रिटेन्ड अर्निंग या बैलेंस शीट का कोई भी अकाउंट होता है वो परमानेंट होता है, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी भी होता है, और ये लॉन्ग लीव्ड इसको परमानेंट अकाउंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अकाउंट्स में कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम तमाम जो अकाउंटिंग पीरियड का डाटा है, जितना भी हम रिकॉर्ड करते आ रहे होंगे तमाम अकाउंटिंग पीरियड्स का डाटा उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। इस तरह से ये सोन चलता रहता है, क्योंकि ये एक अकाउंटिंग साइकिल होता है जिसको हम अगेन एंड अगेन उसको जो है वो रन करते रहते हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 टाइप्स की क्लोजिंग एंट्रीज शो हो रही हैं स्क्रीन पर। हम इनमें से जो फर्स्ट
3 ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट 3 जो एंट्रीज है रिकॉर्डिंग क्लोजिंग एंट्रीज, उन्हीं को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेवेन्यूज़ को रिकॉर्ड करते हैं इनकम समरी में। रेवेन्यूज़ को डेबिट कर लेते हैं और इनकम समरी को हम यहाँ पर क्रेडिट कर लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं इनकम समरी में। इनकम समरी डेबिट हो जाएगी और एक्सपेंसेस जितने भी होंगे हमारे तमाम यहाँ पर लिखने के बाद उनको क्रेडिट कर लेंगे। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इनकम समरी को डेबिट कर लेंगे और रिटेन्ड अर्निंग को यहाँ पर क्रेडिट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो पहले हम रेवेन्यूज़ को इनकम समरी में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर हम एक्सपेंसेस को भी इनकम समरी में ट्रांसफ़र करते हैं और लास्ट में हम इनकम समरी को रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग का जो बैलेंस है वो बेसिकली एक परमानेंट अकाउंट है जो कि बैलेंस शीट में लिखा जाता है, लेकिन जो बाकी ये अकाउंट्स है ये नहीं लिखे जाते। और लास्ट में हम क्या करते हैं, डिविडेंड को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं रिटेन्ड अर्निंग में। जो तमाम बैलेंसेज है वो रिटेन्ड अर्निंग में ही हम क्लोज कर देते हैं। ये 4 किस्म की क्लोजिंग एंट्रीज थी जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में। जो मेजर है वो फर्स्ट 3 ही रिकॉर्ड की जाती हैं, जिसमें हम तमाम बैलेंसेज को रिटेन्ड अर्निंग में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इनकम समरी की बजाय डायरेक्टली आप रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को भी रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज कर सकते हैं। रेवेन्यूज़ डेबिट और यहाँ पर भी रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा जो है ये 2 क्लोजिंग एंट्रीज में ही अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, हमें बाकी जो 2 है वो रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ेंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोर्स ये अच्छा लगा हो तो कोर्स के बारे में कमेंट ज़रूर करें। ये हमारी लास्ट वीडियो थी, इसके बाद हम नेक्स्ट एक कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल से 1 स्टेप आगे कोर्स है, यानी कि ये एडवांस लेवल का कोर्स है जिसमें हम तमाम चीज़ों को एडवांस लेवल पर सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ है वो सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।